नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं। हालांकि बहुत से न्यूज़ में रहता है, कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है कि क्या अंबेडकर साहब ने सच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। अंबेडकर साहब ने क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे? क्योंकि देखिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इवन इफ़ यू आर अ स्कॉलर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स के नाम याद नहीं होंगे। दो चार हाईली पॉसिबल है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी, इनके नाम समटाइम्स पॉसिबल है, बट सारे जितने भी सारे ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के नाम आपको भी याद नहीं होंगे। आपको सिर्फ याद होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। लेकिन क्या रियली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? तो इसके ऊपर फैक्ट चेक करते हैं। देखिए, अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कंप्लीट नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली में लिखने वाले और रफ वर्क बनाने वाले ये थे अपने बी.एन. राव जी। ठीक है, अपने बी.एन. राव जी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट माने जाते हैं। हालांकि बहुत से स्कॉलर्स में ऐसे विवाद होते हैं कि क्या अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। हालांकि वो यूज़ करते थे अंबेडकर, मैं अंबेडकर जी यूज़ करता हूँ क्योंकि बिकॉज आई रिस्पेक्ट अंबेडकर जी अलॉट। ओके, आई रिस्पेक्ट अंबेडकर जी अलॉट। तो क्या अंबेडकर जी ने सच में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? तो पॉसिबली नो, अंबेडकर जी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अकेले नहीं लिखा। देखिए, अंबेडकर जी हाईली ग्लोरीफाइड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनके नाम भूल जाएंगे। हमें उनके भी नाम याद रखने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी सारे नाम याद नहीं थे पहले, ठीक है, लेकिन बाद में जब इम्पोर्टेंस पता चली तो आपको भी सारे कमेटी के याद रखने चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बार बार अपने जो स्पीचेस हैं उनमें अपने बी.एन. राव जी का नाम बार बार लिया है कि बी.एन. राव जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का रफ वर्क तैयार करके हमें दिया, बाद में हमने डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपने एक कहानी सुना होगा कि जौहरी, जो आपने एक किसी भी आप ज्वेलरी शॉप में जाए, आप ज्वेलरी डिज़ाइन देखते बोलते वाह क्या डिज़ाइन बनाया, तो बेचने वाला डिज़ाइन नहीं बनाता, बेचने वाला सिर्फ बेच रहा होता है। ठीक है, बेचने वाला सिर्फ उसको शोपीस करता है, उसके बारे में बताता है कि ये इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसका ये है, इसकी खासियत ये है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा फ्रंट रोल अपना ये कर रहे थे। ठीक है, बाकी जो पीछे जो कारीगर थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो अपने बी.एन. राव जी थे। अब इनका थोड़ा इतिहास जानते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, बायोग्राफी नहीं, ठीक है, कहाँ जन्म होता है कहाँ नहीं, आपको भी उससे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिए, इस आर्टिकल में पूरा मेंशन है, अ रीडिंग ऑफ रिविजनिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हिस्ट्री, इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे पूरा बताया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अपने डॉक्टर बाबा साहब ने बनाया है कि सर बी.एन. राव, अ डिस्टिंग्विश्ड सिविल सर्वेंट एंड जूरिस्ट, वाज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे अपने बी.एन. राव जी। जुलाई 1946 में इनको एडवाइस किया गया। ठीक है, इन्होंने 11 ईयर्स, जो अपना इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट 60% ऑफ जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और किसने 1935 एक्ट को प्रिपेयर किया था? मेजर कंट्रीब्यूशन अपने बी.एन. राव जी का था। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन अपने बी.एन. राव जी का था। तो इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। इन्होंने, डॉक्टर बी.एन. राव जी ने, इन्होंने समथिंग अराउंड वेयर ही सबमिटेड ड्राफ्ट विथ 243 आर्टिकल्स। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग कितने हैं? 395 में से 243 आर्टिकल्स अपने बी.एन. राव जी ने दिया। ठीक है, अपने बी.एन. राव जी ने दिया 243 आर्टिकल्स। मैं ये पूरा आर्टिकल से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। उसके पश्चात
उसके पश्चात अंबेडकर टास्क वॉज डिफरेंट। अंबेडकर जी का टास्क कुछ और था। उनका टास्क क्या था? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ही हैड, आई थिंक आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा, ओके मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, नहीं होगा, इतना ही होगा तो ठीक है। अंबेडकर जी का काम था जो कि जौहरी के दुकान में जो बताना होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये ऐसे है, ऐसे काम आया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो उनका काम था। ये अंबेडकर जी ने खुद ही बोला है, ये अंबेडकर जी ने खुद ही बोला। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट ओनली रिफाइन टेक्स्ट बट ऑल्सो बिल्ड कंसेंसस अमंग शार्पली डिवाइडेड इंटरेस्ट। राव बिल्ड द फ्रेमवर्क, अंबेडकर मेड इट लिविंग इंस्ट्रूमेंट। अंबेडकर जी ने उनको लिविंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जौहरी, आप जौहरी का एग्जांपल बार लीजिए। जौहरी कैसे पूरा ये डिज़ाइन बना के रफ कॉपी देता है, लेकिन जो मेन जो पॉलिश करता है पूरा उसको चमकाता है, वो अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर नेवर डिनाइड, बी आर अम्बेडकर नेवर डिनाइड राव's कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने अपने स्पीचेस में बार बार बी एन राव जी का नाम लिया कि बी एन राव जी का कंट्रीब्यूशन यहाँ है, कंट्रीब्यूशन यहाँ है। उन्होंने कभी, लेकिन आजकल ये बहुत डिस्कशन चल रहा है कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया तो बी एन राव जी ने, लेकिन दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग एंटिटी देना, ठीक है, ये अपना लिविंग इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का काम था, ठीक है। उनके समय, उस समय बहुत तकलीफें थी। प्रॉब्लम ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी उस समय नहीं थे, लेकिन अपने महात्मा गांधी जी के कहने के ऊपर उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हालातों में मत बनाओ जिसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट ना हो, शेड्यूल कास्ट का उसमें उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तो इसीलिए अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आर्किटेक्ट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, बट बेसिकली अब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि जो आजकल डिस्कशन में चलता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, तो उसका सारांश मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं बल्कि अपने बी एन राव जी ने बनाया, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने बी एन राव जी ने बनाया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए राव जी का कंट्रीब्यूशन क्या था, बी एन राव जी का कंट्रीब्यूशन क्या था। ही वॉज द इंजीनियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राव स्टडीज यूएस, कैनेडियन, इरिश, ऑस्ट्रेलियन एंड वीमर। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा ना कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए, तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए के 13th अमेंडमेंट एक्ट बिल्स ऑफ राइट्स से आए, ठीक है। किससे आए? बिल्स ऑफ राइट्स से, बिल्स ऑफ राइट्स। कैनेडियन से क्या आया? यूनियन को ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरलिज्म, मतलब मोर सेंट्रलाइज्ड, लेस फेडरलिज्म, मोर सेंट्रलाइज्ड, ये कनाडा से आया। इरिश से अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आया, डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ फंक्शंस आए। वीमर से भी अपना सस्पेंशन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब यहाँ से आए। वीमर इन द सेंस जर्मनी की बात की जा रही है, ठीक है, ये जर्मनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो पूरा स्टडीज़ का काम था वो अपने बी एन राव जी ने कंप्लीट किया, ठीक है। बी एन राव जी ने पूरा स्टडीज़ कंप्लीट किया कि कैसे कैसे कहाँ से हमें रैंडसैक करना है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कहाँ से लिया, तो बी एन राव जी का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। ही कंसल्टेड द ग्लोबल जूरिस्ट, उस समय के ग्लोबल जूरिस्ट से भी फ्लेक्स फ्रैंकफर्टर, हेरोल्ड लास्की एक बहुत बड़े जूरिस्ट है, इनसे कंसल्ट किया, ठीक है। मतलब पूरा भागदौड़ वगैरह जो था अपने बी एन राव जी ने। ही ड्राफ्टेड प्रोवाइडेड प्रोसीजरल ऑर्डर, ओके, फेडरल स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि अपना मॉन्टेस्क्यू ने दिया था ना, सेपरेशन ऑफ पावर, तो अभी अपना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बी एन राव जी का देन है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी, राव हैड नो पॉलिटिकल एंड मोरल मैंडेट।
राव जी का पॉलिटिकल मोरल, मतलब उन्हें किसी को बताना नहीं था कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो बताने का काम अपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था। ओके, नो सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका सीट ही नहीं था। ओके, हिज ड्राफ्ट रफ फ्रेमवर्क, इन्होंने जो ज्वेलरी का रहता है वो बना के दे दिया, उसको पॉलिश करने का काम अपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। ठीक है, नॉट अ फिनिश टेक्स्ट, ओके, जो पॉलिशिंग नहीं किया हुआ था। ठीक है, रफ वर्क दे दिया था पूरा, जो कि मैंने आपको बोला 243 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट की फैक्ट्स अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 का 29 अगस्त 1947 का बैठा। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स 7 मेंबर्स थे पूरा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, आपको भी टोटल 7 मेंबर्स के नाम याद नहीं होंगे। ठीक है, चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। 2 years 11 month and 18 days, इतना बनाने में समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, टोटल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11 सेशंस लिए, 165 डेज ऑफ वर्क। ओके, एनफोर्समेंट में वही अपना 26 जनवरी 1950, ओके, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब ये है टोटल अपने 7 मेंबर्स, हालांकि 7 1 2 3 4 5 6 7 8, बी एल मित्तर को एन माधवराव रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 मेंबर्स, 7 मतलब 8 मेंबर्स टोटल। ओके, बाबा साहेब अम्बेडकर चेयरमैन, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको सिर्फ इन दोनों के नाम याद होंगे, और टू सम एक्सटेंट मतलब किसी किसी के बी एल मित्तर भी हो गए। सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह किसी को याद नहीं होगा, के एम मुंशी किसी को याद नहीं होगा। के एम मुंशी जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे ज़्यादा जोर दिया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे ज़्यादा जोर दिया। डीपी खैतन आपको भी याद नहीं होगा। ठीक है, मेंबर फ्रॉम कैलकाटा, डाइड इन 1948। एन माधवराव रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, क्योंकि बी एल मित्तर ने रिजाइन कर दिया था अपने हेल्थ इश्यू के लिए। ठीक है, रिप्लेस्ड एन माधवराव। तो ये है टोटल अपने 7 मेंबर्स। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको भी याद नहीं होगा। तो Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and it's a spirit of always the spirit of age. मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिश करना, सही से सेटलमेंट करना, जो भी आर्टिकल्स वगैरह बिठाना, ये सब काम था। अब इनको लिखा किसने, इनको नारायण बिहारी रायजादा ने लिखा है। रायजादा ने लिखा है, अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का काम था पॉलिशिंग करना। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कंक्लूडिंग स्पीच में हमेशा बोला है, द क्रेडिट दैट गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू पार्टली टू सर बी एन राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु प्रिपेयर्ड द रफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो एक्चुअल में किसने लिखा, बी एन राव जी ने। पॉलिश किसने किया और अच्छे से प्रेजेंट किसने किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो जितना महत्व हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देते हैं, उतना ही महत्व हमें बी एन राव जी को देना चाहिए। ये नहीं कि हमें अब बी एन राव जी को ऊपर कर देना चाहिए और अम्बेडकर जी को नीचे कर देना चाहिए, क्योंकि बी एन राव जी ने नहीं, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, धन्यवाद।